कभी कभी जीवन एक अजीब सी खामोशी बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ऐसी खामोशी जो भीतर तक चीर देती है। कोई आवाज नहीं, कोई सहारा नहीं, बस अपने ही दिल की धड़कनों में दबा हुआ सच जो धीरे धीरे फुसफुसाता है। अब खुद को संभालने का हुनर सीखो, क्योंकि यहाँ किसी के पास तुम्हारे दर्द के लिए वक्त नहीं है। लोग समझते हैं कि हम मजबूत हैं, इसलिए रोते नहीं, लेकिन सच ये है कि हम रोते रोते थक चुके होते हैं। हम बोलते नहीं क्योंकि हम बार बार टूटने से डरते हैं। हम उम्मीदें रखना छोड़ देते हैं क्योंकि उम्मीदें ही अक्सर सबसे तेज चोट करती हैं। जीवन का सबसे कठोर अध्याय तब शुरू होता है जब आपको एहसास होता है कि रिश्तों के पीछे भागते भागते आप खुद से दूर हो चुके हैं। कितना अजीब है ना, हम दूसरों को खुश करने में अपनी मुस्कान गिरवी रख देते हैं और बदले में सिर्फ यह सुनने को मिलता है, तुम बदल गए हो। लेकिन असल सच ये है, हम बदले नहीं होते, हम बस समझदार हो जाते हैं। हम सीख जाते हैं कि कोई कितना भी अपना लगे, उसके पास हमारी तकलीफ को उठाने की जिम्मेदारी नहीं है। और यदि हम खुद को संभालना नहीं सीखेंगे तो दुनिया हमें हमारी ही कहानियों के मलबे में दफन छोड़ देगी। कभी एक पल रुककर सोचिए, जब रात के अंधेरे में आपकी आंखों से चुपचाप आंसू गिरते हैं, तब कौन होता है आपके पास? जब दिल भीतर से टूटकर चीखता है, तब कौन है जो वास्तव में आपकी धड़कनों की बेचैनी पढ़ता है? जब आपकी कोशिशें बेआवाज होकर मर जाती हैं, तब कौन है जो उन्हें कंधा देता है? सच यह है, आप, केवल आप। दिल को चाहे जितनी भी चोट लगी हो, लेकिन एक बात पक्की है, हमेशा अपने कदम खुद उठाने पड़ते हैं। लोग आपके साथ रहेंगे, पर अपनी सुविधा के हिसाब से। लोग आपकी मदद करेंगे, पर अपने समय के अनुसार। लोग आपकी कहानी सुनेंगे, पर अपनी सीमा तक। और यही कारण है कि यूनिवर्स भी उसी इंसान का साथ देता है जो पहले खुद का साथ देना सीख लेता है। क्योंकि यूनिवर्स जानता है, जो खुद की खुशियों की जिम्मेदारी उठाने का साहस रखता है, वही अपनी जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत भी रखता है। कठोर सत्य यह है कि दुनिया उन लोगों के लिए नहीं रुकती जो टूटते रहते हैं। दुनिया उन लोगों के लिए रुकती है जो टूटकर फिर उठते हैं। और उठना, यह सिर्फ आपका काम है, किसी और का नहीं। कभी कभी हमें खुद को इस सख्त सच्चाई से सामना करवाना पड़ता है कि हर रिश्ता, हर इंसान, हर वादा अस्थाई है, लेकिन जो स्थायी है वह है आपकी आत्मा, आपका मन, आपके भीतर की रोशनी, जिसे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, छीन नहीं सकता। मैं जानता हूँ यह सीखना आसान नहीं, क्योंकि हम भावनाओं से बनते हैं, दीवारों से नहीं। हम उम्मीदों में जीते हैं, खालीपन में नहीं। हम चाहतों से बंधते हैं, जंजीरों से नहीं। पर सच तो वही है जो चुभता है। जो खुद को खुश रखना नहीं सीखते, वे दुनिया की हर छोटी लहर में बह जाते हैं। आप गिरें, टूटें, चीखें, कोई समस्या नहीं। समस्या तब है जब उन टूटी हुई सांसों को किसी दूसरे के सहारे बांधने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब वह सहारा छूटता है तो मन दोबारा संभल नहीं पाता। इसलिए आज, इस पल, इस सांस में एक बात गांठ बांध लीजिए, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है, न किसी की गलती, न किसी का कर्तव्य, न किसी की मेहरबानी, बस मेरी जिम्मेदारी। और यही बात आपके जीवन की दिशा बदल देगी, आपको मजबूत बनाएगी, पर भीतर से कोमल भी रखेगी। आपको अकेला नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाएगी। आपको दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से जोड़ देगी। इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है, अपने दर्द को स्वीकार करने से, अपने घावों को सहलाने से, और खुद को यह कहने से, तू खुद के लिए काफी है। और जब आप यह मान लेते हैं, तब यूनिवर्स भी आपके कदमों के नीचे रास्ते बिछाना शुरू कर देता है। अब आगे बढ़ने से पहले, यदि इस शुरुआत ने आपके दिल तक चोट मारी है, सच्चाई का स्पर्श किया है, तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में बस एक पंक्ति लिखिए, मैं खुद को खुश रखना सीख रहा हूँ।
खुद को खुश रखना सीखना कोई साधारण निर्णय नहीं होता। यह अपने ही भीतर युद्ध छेड़ देने जैसा होता है। एक युद्ध जहां सामने कोई और नहीं, बस हमारा अपना डर, हमारी अपनी उम्मीदें और हमारा ही टूटा हुआ विश्वास खड़ा होता है। लोग अक्सर कहते हैं खुद से प्यार करो, पर कोई नहीं बताता कि जब दिल बिखरा हो, जब कदम थके हों, जब यादें जलती हों, तब खुद से प्यार करना कितना कठिन हो जाता है। कभी ध्यान से देखिए, हम कितनी आसानी से दूसरों के लिए बदल जाते हैं, झुक जाते हैं, रुक जाते हैं, पर खुद के लिए हम उतना ही देते हैं जितना बच जाता है। जैसे हम अपनी आत्मा को कोई पुराना बर्तन समझते हों, जिसमें तभी पानी डालेंगे जब दूसरों के गिलास भर दिए जाएंगे। और इसी सोच के कारण हम टूटते हैं, क्योंकि दिल मांगता है बराबरी, आत्मा चाहती है सम्मान और जीवन चाहता है संतुलन। लेकिन जब हम सब कुछ दूसरों को सौंप देते हैं तो भीतर खालीपन का रेगिस्तान बन जाता है, जहां दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई छांव नहीं। समय आते आते हम समझ जाते हैं कि किसी का साथ होना सुंदर है, पर किसी पर निर्भर होना विनाश है। क्योंकि जिस दिन वह व्यक्ति थक जाएगा, उस दिन आपकी दुनिया भी बिखर जाएगी। और यह दुनिया इतनी निर्दयी है कि उसके टूटने की आवाज सुनकर भी कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सुनकर दर्द होता है, पर सत्य यही है, लोग आपके संदेश का उत्तर देना बंद कर देंगे, पर आपकी कहानी सुनना कभी बंद नहीं करेंगे। लोग आपकी भावनाएं समझने का दावा करेंगे, पर आपकी तकलीफ को महसूस करने की जिम्मेदारी कभी नहीं लेंगे। लोग आपके मुस्कुराने पर खुश होंगे, पर आपकी अंधेरी रातों की वजह बनने से बिल्कुल नहीं डरेंगे। इसमें किसी की गलती नहीं, यह दुनिया ऐसे ही चलती है। हर किसी की सबसे पहली प्राथमिकता वह खुद है, और जब हर व्यक्ति खुद को पहला मानता है, तो फिर आप क्यों नहीं। खुद को खुश रखना सीखना स्वार्थ नहीं, यह जीवित रहने की सबसे बुनियादी कला है। क्योंकि जब आपका मन शांत होता है, तभी आप किसी के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। जब आपकी आत्मा भरी होती है, तभी आपका दिल किसी का दर्द समझ सकता है। लेकिन जब आप खुद ही खाली हों, तो दूसरों के लिए कितना भी बहादुर बनने की कोशिश करें, एक न एक दिन आप ढह ही जाएंगे। इसलिए अपने जख्मों की मरहम खुद बनिए, अपने आंसुओं की वजह को खुद समझिए, अपने अकेलेपन को सजा मत मानिए, उसे अपनी तैयारी बनाइए। क्योंकि अक्सर यूनिवर्स सबसे बड़े बदलाव से पहले सबसे बड़ी खामोशी देता है। यह खामोशी आपकी दुश्मन नहीं है, यह आपकी शिक्षक है। यह आपको दिखाती है कि कौन सच में आपके साथ खड़ा है, कौन सिर्फ परिस्थितियों का साथी था, और कौन सिर्फ आपकी रोशनी के सहारे अपने अंधेरे से बाहर आना चाहता था। जब आप खुद को संभालना सीख जाते हैं, तब लोगों का व्यवहार आपको उतना नहीं चुभता। उनकी दूरी आपको तोड़ती नहीं, उनकी चुप्पी आपको खाली नहीं करती, उनके बदलने से आपकी रातें जागती नहीं। क्योंकि तब आप जान जाते हैं, खुशियां उधार नहीं ली जाती, खुशियां बनाई जाती हैं। खुद को खुश रखने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से दूर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने भीतर इतनी शांति पैदा कर लें कि कोई भी शोर आपको हिला न सके, इतनी मजबूती पैदा कर लें कि कोई भी अस्थाई रिश्ता आपकी स्थायी आत्मा को चोट न पहुंचा सके, इतनी रोशनी पैदा कर लें कि कोई भी अंधेरा आपकी सुबह रोक न सके। यह रास्ता कठिन है, बहुत कठिन, लेकिन सुंदर भी है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने ही कदमों पर भरोसा करना सीखते हैं, आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं, बल्कि स्वतंत्र हैं। अकेलापन तब दर्द देता है जब हम किसी और की उपस्थिति से ही अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। लेकिन जब पहचान खुद से जुड़ती है, तो अकेलापन ध्यान बन जाता है, खामोशी शक्ति बन जाती है, और दर्द विकास बन जाता है। याद रखिए, जो लोग खुद के साथ शांति में होते हैं, दुनिया उनके कदमों की आहट भी सुनती है। क्योंकि ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर नहीं होते, वे प्रेरणा बन जाते हैं। और जब आप खुद को खुश रखने की कला सीख लेते हैं,
तब किसी का जाना आपकी दुनिया नहीं गिराता, किसी का बदलना आपकी नींद नहीं तोड़ता, किसी का मौन आपका मूल्य कम नहीं करता, क्योंकि तब आप समझ जाते हैं खुशियां दी नहीं जाती, खुशियां चुनी जाती हैं। कभी सोचिए, लोग हमेशा कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, पर क्या सच में कोई हमारे साथ होता है? साथ होना और साथ निभा पाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। साथ वो होता है जो भावनाओं के तूफान में भी हाथ न छोड़े, पर जिंदगी में ज्यादातर लोग बस मौसम के मेहमान होते हैं। ठंडी हवाओं में साथ और तूफान आते ही अपने अपने दरवाजे बंद। इतनी लंबी यात्रा में एक दिन यह एहसास बड़ा सख्ती से पकड़ लेता है कि भरोसा करना सुंदर है, मगर भरोसे को ढाल बनाकर जीना यह हमें कमजोर कर देता है। कमजोर इस मायने में नहीं कि हम रोते हैं, उसमें कोई कमजोरी नहीं होती। कमजोरी यह है कि हम अपनी मुस्कान का रिमोट किसी और के हाथ में दे देते हैं, और जो खुशी किसी और की मर्जी से चलती है वह खुशी नहीं, किराए की रोशनी है जो कभी भी बुझ सकती है। जब आप खुद को खुश रखना सीखते हैं, तब आप किराए की रोशनियों पर निर्भर नहीं रहते। आप अपनी ही रोशनी से अंधेरों को काटने लगते हैं। आप किसी के लौट आने की दुआ नहीं करते, आप किसी के बदल जाने के डर में नहीं जीते, आप किसी की अनदेखी को अपना दोष नहीं मानते। आप बस अपने भीतर की आग को पहचान लेते हैं, और उस आग की गर्माहट आपको खुद से जोड़ देती है। दुनिया को लगता है कि जो शांत है वह मजबूत नहीं है, पर सच तो यह है कि सबसे मजबूत वही होते हैं जो टूटने पर भी किसी से आवाज नहीं लगाते, जो अपनी गहरी रातों को खुद ही पार कर लेते हैं, जो अपनी दुनिया ढह जाने पर भी किसी के कंधे की मांग नहीं करते। ऐसे लोग चुप होते हैं, पर खोए हुए नहीं। वे अपने भीतर एक नया संसार बना रहे होते हैं। एक बार यह कला सीख ली कि खुशी भीतर पैदा होती है, बाहर नहीं, तो जीवन आसान नहीं, सुंदर हो जाता है। क्योंकि बाहर की दुनिया में स्थिरता ढूंढना वैसा है जैसे समुद्र में एक जगह टिके रहने की कोशिश करना। लहरें हमेशा बदलेंगी, लोग हमेशा बदलेंगे, पर आप स्थिर रह सकते हैं यदि आप अपनी खुशी खुद चुनते हैं। खुद को खुश रखने का अर्थ यह नहीं कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं। मनुष्य संबंधों से बनता है, यह सत्य है, पर खतरनाक यह है जब हम संबंधों के सहारे चलने लगते हैं। संबंध सुंदर हैं, पर सहारे कमजोर कर देते हैं, क्योंकि सहारा टूट जाए तो जीवन भी टूट जाता है। और खुशी का स्रोत यदि कोई दूसरा हो तो दुख हमेशा तैयार खड़ा रहता है। इसलिए आज से दुनिया को दोष देना बंद करें, लोगों की बेरुखी को अपनी कमजोरी न माने, और सबसे जरूरी, अपनी खुशी की चाबी कभी किसी और की जेब में मत डालें। जीवन का सबसे बड़ा साहस यह है कि आप मुस्कुराएं, उसके बाद भी मुस्कुराएं, और उसके बाद भी मुस्कुराने की इच्छा खुद के भीतर ही ढूंढ लें। कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता, कोई भी स्थिति आपकी खुशी का मालिक नहीं है। आप खुद ही अपने मन के राजा हैं, आप खुद ही अपने कदमों के रक्षक हैं, आप खुद ही अपने दर्द के चिकित्सक हैं। याद रखिए, खुशी बाहरी नहीं, एक निर्णय है, और यह निर्णय हर सुबह आपके हाथ में होता है। जब आप इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो दुनिया अचानक बदलती नहीं, आप बदलते हैं। आपका नजरिया बदलता है, आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, और फिर जो लोग कभी आपकी कमजोरी खोजते थे वही आपकी मजबूती से डरने लगते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को खुश रखना सीख लेता है उसे दुनिया हरा नहीं सकती, उसे तन्हाई डरा नहीं सकती, उसे अस्थाई लोग घाव नहीं दे सकते। वह व्यक्ति चलना नहीं, उड़ना शुरू कर देता है, और उड़ने वाले लोग किसी पर बोझ नहीं बनते, वे बस अपने रास्ते खुद बनाते हैं, अपनी मंजिल खुद चुनते हैं, और अपने भीतर के यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। अब इस गहरी यात्रा के अंत में आपसे सिर्फ एक बात, यदि इन बातों ने आपके दिल के किसी कोने को हिलाया है, आपके भीतर कोई पुराना दरवाजा खोल दिया है, या आपको अपने ही आंसुओं का अर्थ समझने में मदद की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और कमेंट में बस एक शक्तिशाली वाक्य लिखिए, मैं अब अपनी खुशी का मालिक हूँ। यही आपका संकल्प होगा, यही आपकी नई शुरुआत होगी और यही ध्यान चेतना परिवार के साथ आपका पहला कदम। नमस्कार, आभार।